एक बार नशे को एक बार नशे को मैं बोलूंगा नशे को, आप बोलना ना ना ना, नशे को ना, ठीक। फिर मैं बोलूंगा नशे को 3 टाइम तेज बोलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पर, है ना। एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या अभी? बोल लेंगे नशे को मैं बोलूंगा, मैं बताता हूँ आपको पहले, फिर आप बोलना, ठीक। बोलो नशे को ना, नशे को ना ना ना, नशे को ना, फुल स्टॉप। फिर मैं बोलूंगा नशे को, फिर आप बोलना, ठीक। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी प्राथमिक माध्यमिक कक्षा के छात्र हैं आप लोग, कक्षा 5वीं तक। कक्षा 8वीं के छात्रों का से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप लोगों को पता है क्या होता है नशा? कोई बता सकता है? तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ पीछे। नशा कौन कौन से नशे होते हैं बताइए। शराब के बारे में सुना है? शराब क्या है, नशे वाली चीज है या नहीं? तो मैं सर से पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चों को क्लासरूम में ये बताया जाए कि नशे कितने प्रकार के होते हैं। सभी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नशों के बारे में बताएं, फिर हम भी एक बार आकर जो है आपके साथ लो। सबको मिल जाए कम से कम। हेलो, ये जो बाल पोथी आपको मिली है, इस बाल पोथी से अपने को खुद को पढ़ना सीखना है हिंदी, और बड़ा पढ़ना आता है वो अपने बड़ों को पढ़ाएंगे जिनको पढ़ना नहीं आता है। सारे पूरे पाटलियापुरा, निहालपुर मंडी और संजय गांधी नगर सभी बच्चे अपने घर में सबको पढ़ना सिखाएंगे इससे, और खुद भी पढ़ना सीखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोले भारत माता की। आता बोलो, हाथ होना चाहिए, मुक्का मारा तो लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया। नशे की बात अब अपन भाषण नहीं देंगे, नशा तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो अगर नशा सबने पूछा तो किसी ने नहीं बताया। जो मुझे नशे के 5 नाम बताएगा उसको ये बुक 1 नहीं 2 देंगे। अब बताओ कौन बता पाएगा 5 नाम नशे के? हाँ, खड़ा आ जा। मैं आता हूँ तेरे पास, मैं आता हूँ, मैं आ जाता हूँ। बताओ। दारू, गांजा, पाउच, सिगरेट, बीड़ी,
बीड़ी भी नशा, 5। इसको 2 मुट्ठी मार दो, बढ़ जाना, ताली बजा। देखो नशा जो है ना, सबको पता है क्या क्या होता है। पर क्या था, मैं समझ पा रहा था कि वर्दी वाले साहब खड़े थे ना, उनसे डर लग रहा था मुझे। अपनों को वर्दी वाले साहब से डरना नहीं है। अपने घर के आसपास, अपने पड़ोस में कोई नशा करके चिल्लाता है तो 100 नंबर पे फोन करो। मोबाइल किस किसके पास? अच्छा बताओ ये भी क्या मानो तो नशा है, इसको भी कम लेना है। अच्छा कितने पापा नशा करते बताओ, कितना करो? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोगों के पापा दारू पीते हैं? अभी आप विचार करना है। शर्मा नहीं, मेरे तो घर के सामने दारू की दुकान है और मैं नशा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं नशा करता मैं कैसे होता? यूँ गिरता पड़ता। अच्छा ऐसे गिरने वाले में क्या हुआ? हंस रहे लोग, आप सब हंसे ना। ऐसे अगर आपके पापा नशा करते हैं तो मोहल्ले के लोग उन पे हंसते हैं तो उनका मजाक बनता है और उनके साथ आपका भी। तो आपका मजाक थोड़ा अच्छा लगे उनको, तो हम क्या करेंगे? अब हाथ नहीं उठाना, नहीं तो शर्म के मारे बोले अरे इसके पापा पीते तो पता चलेगा। अपने पापा को क्या करना है? जब वो नशा छोड़ेंगे तो पैसा बचेगा, पैसा जब बचेगा तो घर में अच्छी अच्छी चीजें आएगी, है ना। फिर अपना सेकंड हैंड मोबाइल नहीं लेना पड़ेगा, पर उसके लिए उनको नशा छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आप लोग भी जो नशा कर रहे हो, बहुत सारे लोग ना, आप लोग जो नशा कर रहे हो, अगर उस नशे को नहीं छोड़ोगे तो 8वीं के बाद फेल हो जाओगे, ज्यादा 12वीं में जाके तो फेल हो जाओगे। फिर आप शर्मा मैडम सरी के मैडम नहीं बन पाओगे, फिर उनके मैडम सरी के मैडम सरी के मैडम नहीं बन पाओ। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? मजदूरी, काम रोज करके घर जाते, कोई बर्तन मांगता, कोई टीवी देखता, कोई झाड़ू, सब काम करते, मैडम भी काम करते घर जाके। पर आप लोग क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या मजदूरी करने में मजा आएगा कि मैडम बनने में मजा आएगा? डॉक्टर बनने में? तो अपने को अपने परिवार के साथ हमें हमारा भी नशा छोड़ना। वो दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पाउच, ये बड़े लोगों के नशे हैं। पर आप जो नशा कर रहे हो उससे भी भयंकर नशा है। रोज मैडम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। आप घड़ा रील देते जा रहे हैं, है ना। तो आज से हम संकल्प लेंगे। अच्छा सबसे ज्यादा मोबाइल कौन चलाता है? 1 घंटे कौन चलाता? 1 घंटे। और 2 घंटे का कौन है टॉपर? कौन है टॉपर? 2 घंटे मोबाइल। और 3 नहीं, तू झूठ बोल रहा है, हाथ उठाना झूठ बोल। इतना तो मुझे भी याद है। 4 घंटे मोबाइल कौन चला रहा है? अच्छा किसकी चीज पसंद है आपको? अच्छा कितनी मुस्कुराहट आ गई सबके चेहरे में मोबाइल के नाम से, मैडम बताओ। तो आज आप है ना एक संकल्प लेंगे कि कम से कम आपको मोबाइल छोड़ना नहीं है। घर जाकर ऊपर के लोग मेरी बात बैठा हुए, जितना भी समय आप मोबाइल में वापस से उसमें से 1 घंटा यहाँ वचन लेके जाएंगे कि आज से हम 1 घंटे के लिए मोबाइल को छोड़ देंगे। इतना भी समय आप करें। बोले भारत माता की कसम खा के बोलो, अपनी मम्मी की खाना। हम भारत माँ की कसम खाते हैं, बोलो बेटा, हम भारत माँ की कसम खाते हैं आज से जितना भी हम मोबाइल चलाते हैं उसमें से 1 घंटा मोबाइल हम नहीं कम चलाएंगे। खाओ अपनी मम्मी की कसम। वेरी गुड। कितना कर रहे थे आप लोग? ऐसा लगा तो एक पुलिस वाले को देखते हैं कैसा ही आपको पसीने में पर हो रहे थे। अरे कल आप भी पुलिस बनोगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रिंसिपल बनेंगे, टीचर कौन बनेगा? मैडम आपका प्रभाव हो गया, टीचर बनने वाला बच्चे होगा। और ये बनना चाह रहा आपको देखते होगा, फिर आप बताएं लोग क्या बना। अरे पुलिस कौन बनेगा? तो एक बात और सुन लो,
आप टीचर पुलिस अगर बनना है तो पुलिस से डरना बंद करना पड़ेगा। जब अगली बार आपके स्कूल में कोई भी बड़ा अधिकारी, आप पुलिस आए, कलेक्टर, जो भी पूछे उसका अपने को उसके जवाब देना है, उनसे सवाल करना है कि सर हमारे क्षेत्र में शराब क्यों बिकती है, आपकी जिम्मेदारी है। उनसे सवाल करोगे तब उन्हें लगेगा कब बंद कराएंगे, जब आपके पापा को नहीं मिलेगी तो नहीं पिएगी। तो उनसे सवाल करना है, यह सिगरेट क्यों मिलती है, हमारे स्कूल के पास में पान की दुकान क्यों है, ये सवाल आप करेंगे तब उनको लगेगा वो बंद कराएंगे। तो अगली बार जब भी आप आएंगे वादा करें कि कोई भी आपके स्कूल में आने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और जहाँ लगे आपको कभी भी आपके आसपास ऐसी कोई दुर्घटना होती है जहाँ शराब पी के कोई उपद्रव मचाता है तो पुलिस को सूचना करें। हमारे साथ लोग करती है श्रवण करती शर्मा जी को। आज हम लंबा चौड़ा भाषण भी देंगे, आप लोग बीच में थक गए होंगे, भोजन में रहेगा आपका, हम इसको ही समापन करेंगे। अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी के हमारे भाई महेंद्र चौहान द्वारा लगातार स्कूल और बस्तियों में सामाजिक कार्य किया जाता है और इस कार्य में हम बस्तियों में किताबें, दवाइयाँ और कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं जिनके परिवार फीस भरने में सक्षम नहीं होते, जैसे 10वीं 12वीं में फीस लगती है, 7 8वीं तक तो नहीं लगते हैं, तो उनकी फीस भरने का काम जो है सस्ता, अगर वो वाकई जिनके परिवार माता पिता नहीं या उस टाइप के, वो भी हमारी संस्था के अध्यक्ष और उनकी समिति के माध्यम से सभी लोग करते हैं। दूसरा, बच्चों सुनो, चलो आपकी घड़ी मुंगफली कर लो, मैं भी सरकारी स्कूल अच्छा सब पता हो जाए, मैं वहीं पढ़ा सकता, सब आपकी घड़ी मुंगफली है ना। ये अपना आलू घड़ी बनाना कैसे गाड़ी बिल्कुल हाथ बनाना चलेगा। आपके घर में आपकी दादी हो, आपके काका हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जिनकी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या हो, हमारी संस्था द्वारा ये नंबर लिखा हम आपको बता दें, सर से पूछ लेना। उनका ऑपरेशन प्राइवेट एवं सरकारी अस्पताल दोनों में हम फ्री करवाते हैं। सर शर्मा जी, आपके स्कूल में कोई बच्चे के पेरेंट्स जैसे जो हो जिन्हें इस प्रकार की समस्या में मोतियाबिंद का ऑपरेशन संस्था द्वारा निःशुल्क पूरी तरह से वो हम पूरा कराते हैं। और दूसरा मैन भाई और क्या काम था अपना, नशा मुक्ति। हाँ, दूसरा जिस नशा मुक्ति कार्यक्रम कर रहे हैं, नशा मुक्ति में अगर आपके मोहल्ले में आपके परिवार ऐसा कोई व्यक्ति जो नशा छोड़ना चाहता है तो रिहैब सेंटर में जहाँ हजारों रुपए लगते हैं, 2 महीने की फीस 60,000 70-80,000 होती है, तो गरीब आदमी दारू में पैसे खत्म कर देता है तो वो वहाँ जा नहीं पाता। उसकी भी अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी मूसाखेड़ी द्वारा उसे भी निःशुल्क वहाँ भेजा जाता है रिहैब सेंटर में और उसका पैसा छुड़वाया जाता है। मैडम समाप्त कर देते हैं, बस यही जो सूचना थी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क है, रिहैब सेंटर में निःशुल्क भेजेंगे। इसी के साथ यहाँ समापन करेंगे जोरदार नारे के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षिकाओं का, सर का मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। जय। हमारे अध्यक्ष श्रवण शर्मा जी, विकास जी शर्मा, मैडम मीरा गुप्ता जी, प्रीति बिलवाले जी, मैडम जानकी शर्मा जी, हेमलता जी, आप सभी बच्चों को वितरित कर दें।
तीन 24 3 24 24 3 24 हो रहे। जैसे हमारे आगे ही एक बच्चा बैठा है, इसकी शर्ट की सारी बटन्स खुली हुई है और सभी बच्चे ये देखें, आप सभी लोग अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करिए, है ना। ये बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मेरा छोटा भाई जो है वो भी टीचर है, वो 120 किलोमीटर बच्चों को पढ़ाने जाता है और वो चाहे तो घर बैठ सकता है, कई लोग नहीं आते हैं, लेकिन वो 120 किलोमीटर डेली पढ़ाने जाता है बच्चों को। मात्र 7 बच्चे हैं और उनको डेली 120 किलोमीटर के लिए जाता है और पढ़ा कर आता है। और सभी बच्चों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वेल मेंटेन, डिसिप्लिन, अपने हेयर कट करा के, नेल्स करके कट करके और ये व्यवस्थित तरीके से स्कूल आएँ और फिर आपके साथ में टीचर्स को उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे जितना अच्छा व्यवहार आप उनके साथ करेंगे। तो अभी आपका लर्निंग फेज है, सभी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से अगेन कि आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन बच्चों के प्रति बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सजगता से, सतर्कता से फुलफिल करें ताकि ये बहुत आगे जा सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अभी नशे के प्रति आप लोगों को जागरूक किया। आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने परिवार में इस लत से पीड़ित हो तो सर से मार्गदर्शन ले सकता है कि मैं उसको नशे के लिए कैसे जागरूक करें, उसको छुड़ाने के लिए। कोई है ऐसा जो सर से पूछना चाहे कि हम उनको नशा कैसे छुड़वाएं? अपने पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, जो नशे की लत से पीड़ित हो और अपन अगर उनको नशा छुड़ाने की इच्छा रखते हैं तो सर से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने मार्गदर्शन नशा कैसे छुड़ाएं। कोई है ऐसा पूछने वाला? भगवान सिंह कोई भी पीड़ित नहीं है। ले रोहन, अब खड़े हो यार बेटी पकड़ के। अरे 2 मिनट के लिए तो बोल। राजेश कुमार जी को अनुरोध करूंगा कि वे भगवान सिंह प्रदर्शित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग ताली बजा रहे थे, बस ऐसे पकड़ रहे। हम इसको फिर से ताली को नए रूप में बजाएंगे। अभी कितनी गर्मी लग रही है आपको? नहीं लग रही। हम यहाँ बारिश को फील करेंगे अब। ऐसा लगेगा कि बारिश आ रही, जब बारिश आती कैसी आवाज़ आती है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, मैं पहले आपको बता दूँ हमें कैसे करना है, हम नशे की बात बाद में करेंगे। गाड़ी में
फिर वापस उसी को रिपीट आना। सभी लोग जो खड़े सभी करेंगे और आप महसूस करेंगे सर बारिश आ रही है और बंद हो रही है। स्टार्ट 1 बारिश थम गई, लगा बारिश हुई थोड़ा तेज मोटा है। अच्छा, अभी जैसे सर पूछ रहे थे कि नशे के बारे में, मैं मेरा परिचय बताऊं तो मेरा नाम राजेश कुमावत है। मैं मूसाखेड़ी का निवासी हूँ और सामाजिक रूप से कार्य करता हूँ बच्चों के बीच में। हम लोग अलग अलग रूप में अलग अलग जाते हैं। आज हम आपके बीच आए शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुक्मा खेड़ी, तहसील जिला इंदौर, और इस आयोजन को लेकर आए आपके बीच अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई महेश चौहान जी। थोड़ा इनको माइक वाइक करना, फिर अपन बात करेंगे। अपन किसी से डरेंगे नहीं, बहुत खुल के बात करेंगे। क्या देख रहे मेरा? नशा भी नशा होता है, बीड़ी का नशा भी नशा होता है। और उस सिगरेट को कौन सी सिगरेट है वो और उसमें क्या क्या मिलाया है ये आपको मालूम नहीं है। एक बार आपकी आदत पटक देंगे और उसके बाद हमेशा के लिए आपकी आदत पड़ जाएगी। ये राशि और विमान और ये जो पाउच आप खाते हैं, क्या है ये नशा है। इसके अंदर नशा मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि आप उसी दुकान से लो। तो ये नशाखोरी जो है ये समाज के लिए अत्यंत दुखदायी पहलू है और इससे आप सब पीड़ित हो। अधिकतर घर, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोगों के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर घरों में कहीं ना कोई नशा करता है। भांग का नशा भी नशा होता है। कई लोग बोलते हैं कि ये श्रावण का महीना चल रहा है तो सोमवार को तो भांग सबको चाहिए, पर वो नशे के रूप में कब परिवर्तित हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता है। हमारे एक अंकल है, उन्होंने का ऐसे ही चालू हुआ। पहले सावन पे लेते थे, सावन के बाद में शिवरात्रि पे लेते थे भांग का नशा, और धीरे धीरे ये हालत हुई कि वो बिना भांग के रह नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है नशे से दूर रहें। सर, मैं विकास शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों में थोड़ी जागरूकता आई है, तो आप इनको अपना और आशीर्वाचन करें। सभी बच्चे जागरूक हैं मेरी तरफ से, तो सभी में बहुत जागरूकता है, अच्छे से पढ़िए। अच्छा, अपन नशे के लिए मध्य प्रदेश में जो सीएम साहब है उन्होंने एक पहल चलाई थी जो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक थी, है ना। लेकिन चूंकि अपन सर ने एक अलग से आपके लिए एक आज का ये सेशन रखा है नशे के लिए, तो एक नशे से दूरी के लिए एक स्लोगन है, उसको हम रिपीट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोलूँगा और आपको क्या बोलना है, ठीक है। मैं बोलूँगा नशे को, क्या बोलूँगा?
आप बोलेंगे ना ना ना, नशे को ना। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, पहले प्रैक्टिस करते हैं एक बार, फिर अपन उस स्लोगन को 3 बार बोलेंगे। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। नशे को नशे को नहीं, बस एक ही बार बोलना है। मैं बोलूंगा नशे को, आप बोलना है ना ना ना, नशे को ना। ठीक, फिर मैं बोलूंगा नशे को 3 टाइम, तेज बोलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले ना, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्या अभी? बोल लेंगे नशे को मैं बोलूंगा, मैं बताता हूँ आपको पहले, फिर आप बोलो। ठीक, बोलो नशे को ना, नशे को ना ना ना, नशे को ना, फुल स्टॉप। फिर मैं बोलूंगा नशे को, फिर आप बोलना। ठीक, नशे को बोल देता वापस से, चलो फिर से एक बार, नशे को फिर आप बोलना। अभी बहुत ही छोटा सा लेसन है, मजा आ रहा है ना? मुझे करते हैं नशे को, अरे नहीं यार, तो फिर से एक बार, नशे को, एक बार और, नशे को, नशे को, नशे को, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, आपने यहाँ पे एक अलग जगह दी है कि नशे को ना। तो अब मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने पालकों को बोले कि नशा नहीं करना है, अपने भाइयों को बोले, राखी पे वचन लें अपने भाई से कि नशा नहीं करेगा, क्योंकि नशा जो है वो समाज का दुश्मन है, आपका दुश्मन है, आगे आने वाली जनरेशन का दुश्मन है। तो आपने इतने ध्यान से सर को सुना, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी बच्चे एक चीज़ और, मेरी बात और सुने सभी। मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ही जो जिम्मेदारी भरा काम है हमारा, कि आप लोग सभी शिक्षक हैं और आप लोगों को इनको बहुत वेल ट्रेन करना है, बिकॉज ये सभी बच्चे जो है बहुत ही छोटे परिवारों से आते हैं। तो मैं सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा आप अपने गाइडेंस में दें। कोशिश करिए कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल आएँ। पापा किसी चीज़ का नशा करते होंगे, शराब गुटखा पाउच नहीं करते? ऐसा तो कोई भी नहीं है, करते हैं ना? तो अब हमें उस नशे को छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे हम नशे को? कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा इस नशे को छुड़ाने के लिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। अपना भविष्य उज्जवल बनाने के साथ साथ हमें हमारे घर को भी उज्जवल बनाना है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे आसपास के मोहल्ले को, हमें हमारे भारत को भी उज्जवल बनाना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है कि हम नशा ना करेंगे, ना करने देंगे, है ना? ये चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। नशे से हमें कितने सारे नुकसान होते हैं, हमारे लीवर, किडनी, जो हमें हम कहते हैं कि अगर शारीरिक रूप से जो और मानसिक रूप से जो हमें प्रताड़ना मिलती है, घर में जो परेशानियाँ आती है कि घर में मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
हमें इस नशे को छुड़ाने के लिए आगे निरंतर प्रयास करते रहना है ना? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम कदम जी। मैं भारत देश की प्रथा है अतिथि देवो भव। मैं संस्था के हेड मास्टर श्रवण शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि थाना प्रभारी विकास शर्मा जी का पुष्प माला से स्वागत वंदन करें। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभिषेक श्रवण सर से अनुरोध करूंगा अभिषेक कि अयोध्या श्री राम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र चौहान जी का स्वागत करें। इधर देख। मैं विशाल सर से अनुरोध करूंगा कि राजेश कुमावत जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं विकास सर से अनुरोध करूंगा कि वे आए और नशा मुक्ति के इस कार्यक्रम में बच्चों को मार्गदर्शित करें। बच्चों नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा राजेंद्र नगर थाने से अपना परिचय देता हूँ आप सभी को, और सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, जो आप सभी को जागरूक करने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि नशा किस तरह से सभी परिवारों को, लोगों को, बच्चों को आजकल काफ़ी प्रभावित कर रहा है। उसके लिए जागरूकता का कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी प्राथमिक माध्यमिक कक्षा के छात्र हैं आप लोग। कक्षा 5वीं तक के छात्र हैं सभी, 8वीं तक के छात्र हैं। कक्षा 8वीं में कौन पढ़ता है? कक्षा 8वीं के छात्र जरा हाथ उठाएं सभी लोग। अच्छा ठीक है। कक्षा 8वीं के छात्रों का से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप लोगों को पता है क्या होता है नशा? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता पाएगा। आज जो नशे के लिए हम यहाँ बताने के लिए खड़े हुए हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता। किसी को भी पता हो? किसी को भी नहीं पता? किसी को भी ये भी नहीं पता कि नशे कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता। कभी टीचर्स ने नहीं बताया आप लोगों को? शर्माओ मत, कोई बॉयज बताओ, तुम बताओ बेटा, खड़े हो जाओ पीछे। नशा कौन कौन से नशे होते हैं पता है? ये शराब के बारे में सुना है? शराब क्या है? नशे वाली चीज है या नहीं? तो मैं सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चों को क्लासरूम में ये बताया जाए कि नशे कितने प्रकार के होते हैं। सभी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नशों के बारे में बताएं, फिर हम भी एक बार आकर जो है आपके साथ में कोऑर्डिनेट करके सभी बच्चों को ये बताएंगे कि नशे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि अफीम, चरस, गांजा, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल जो गाड़ियों के जो ट्यूब होते हैं, उसकी पंचर जोड़ने वाला एक सोल्यूशन आता है, जानते हैं आप लोग? हाँ सर। जो आपकी साइकिल होती है, जो पंचर जोड़ने वाला होता है मिस्त्री, वो ट्यूब की पंचर जोड़ता है, वो एक सोल्यूशन से जोड़ता है, उसका नाम सोल्यूशन होता है। कई बच्चे उसको भी सूंघकर नशा करते हैं। उसमें एक बहुत भयंकर फ्रेगरेंस होती है, जिसे सूंघने के बाद में नशा आ जाता है।
तो वो भी एक खतरनाक चीज़ है ना। तो आप सभी को क्योंकि अभी ये सब पता नहीं है, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आपको ये बताएं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नशा जो है, किसी भी प्रकार का नशा, स्पेशली शराब तो नॉर्मली कॉमन लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते क्या? जानते हैं? तो फिर मना क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या कोई पता ही नहीं है नशे के बारे में? जानते हैं ना। शराब के अलावा भी बहुत सारे नशे होते हैं। हमारे नीमच मंदसौर क्षेत्र में एक पौधा होता है कोका, उसमें से बहुत सारे नशे के पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके बारे में आपको सर बहुत अच्छे से शिक्षित करेंगे। जब भी क्लासरूम्स लेंगे तो हम एक अच्छा सेशन लेंगे, उसमें आपको हम सब बताएंगे कि क्या क्या नशे होते हैं, हम क्या क्या चीज़ों से दूर रह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है नशे के बारे में कि कोई भी व्यक्ति यदि नशा करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ खोता है? सबसे पहले वो खोता है अपना दिमागी संतुलन। ठीक है, जब हम कोई भी नशे का उपयोग करते हैं तो हम दिमागी रूप से संतुलित नहीं रहते हैं, और जब हम दिमागी रूप से संतुलित नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये सही बात है ना। तो नशा अपने आप में इतनी बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने अपने लेवल पर, यदि आप लोगों में से भी जितने सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा कोई सिगरेट पीता है या किसी तंबाकू का सेवन करता है या चोरी छुपके कहीं शराब का सेवन करता है, या आप किसी को देखते हैं अपने परिवार में, फैमिली में कि ये मेरे पिताजी या मेरे भाई या मेरा पड़ोसी या कोई भी अदर व्यक्ति, अगर हम उसको किसी भी माध्यम से, आपके माध्यम से ये शिक्षित कर पाए कि नशा नहीं करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेसन। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है जो नशे के लिए है वो सफल हो जाएगा अगर किसी भी एक व्यक्ति को, इतने सारे बच्चे और ये टीचर्स और हम सब इस बात के लिए रोक पाए कि वो नशा नहीं करे। नशा करने से वो खुद, उसका परिवार, उसके आसपास के सभी लोग कितना प्रभावित होते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा ये आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है ना बच्चों। नशे को लेकर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ ले। कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आपके बच्चे तो बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहते, लगता है आप वो डरते हैं। अच्छा, आप ना बेझिझक आप ये सोचोगे मैं सिविल में खड़ा हूँ। अच्छा, मैं सिविल के अपने एक सर को बुलाता हूँ, शशांक इधर आए। अब शशांक सर को बताना आप नशे के बारे में कोई भी बोलना चाहता है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। कोई बताना चाहता है नशे के बारे में? नशे के बारे में किसी को पूछना है कि नशे को कैसे दूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताओ। कोई भी खड़े हो, बात करो, बोलो। खड़े हो, फिर मेरे को नाम लेके बोलना पड़ेगा, फिर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। जल्दी खड़े होके पूछो। अच्छा, नशा कितने प्रकार का होता है बताओ, कौन बताएगा? कितने प्रकार का नशा होता है? सर ने पूछा था अभी, कितने प्रकार का? तुमको कितने प्रकार का नशा मालूम है बताओ? हिमांशु खड़े हो, तुमने कितने प्रकार का नशा होते देखा है या सुना है उसके बारे में बताओ? जो भी सुना है बस आप तो बताते जाओ कि ये नशा आपने सुना है, ये सुना है, बोलो।
देखिए, आप लोगों के परिवार में शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिसमें कोई एक व्यक्ति नशा नहीं करता हो। ये नशा बहुत बुरी तरह से समाज को प्रभावित करता है और कई माँ बाप तो ऐसे रहते हैं जिनमें पिता जो है वो पूरे घर में शराब पी के आता है और रात को फिर सबकी लाइन से पिटाई करता है। होता है किसी के घर में ऐसा? तो ये नशे के कारण तो हो रहा है। अगर वो नशा नहीं करता तो ऐसा नहीं करता, वो उसको प्रेम रहता ना सबसे। फिर अपन ऐसी खबरें सुनते हैं कि नशे के अंदर जो है आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया, पुत्र को भी मार दिया और बाद में जाके थाने में अपना वंदे देखो, आज आपके बीच में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल शांति से बैठे, मुझे मालूम है थोड़ी धूप लग रही है आपको, लेकिन अभी छाया आ जाएगी। प्राकृतिक आसमान में बादल घूम रहे हैं ना, तो अभी छाया हो जाएगी, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे जब तक। मुंह पे उंगली लगा लो।